हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप भी अपना पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा वो कहते हैं ना, पढ़ाई को और भी ज़्यादा समय दे रहे होंगे। ऐसे मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और हमको यही करना है, क्योंकि जैसे कि एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर होता है ना, तब तो हमें लगता है कि हाँ, हम कर लेंगे, हमारे इतने टॉपिक से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आता है, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ता जाता है एग्ज़ाम का, और साथ में बहुत सारी चीज़ें हमें साथ में करनी पड़ती है। जैसे कि हमें थ्योरी को भी पढ़ना पड़ता है, हमें एमसीक्यू वगैरह करने पड़ते हैं, टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि हर किसी एस्पिरेंट की लाइफ में अभी यही चल रहा है कि हाँ, जितना जल्दी हो सके हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। बस मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और अब किसी को भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं बताऊँ ना आपको, तो सवाल जो है वो हमारे सिर्फ सरकारी नौकरी का ही नहीं है ये। क्योंकि एक एस्पिरेंट जो होता है वो चाहता है कि हाँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, चाहे किसी भी सेक्टर में लगे। लेकिन कहीं न कहीं सवाल जो होता है वो खुद को साबित करने का भी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें जॉब ही चाहिए, हमें खुद को साबित करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी और हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं वो खुद को साबित करना चाहते हैं कि हाँ, मैं लाइफ में ये कर सकता हूँ और मैं इस लाइफ में ये अपनी मंजिल को पा लूँगा, या अपनी जो भी सक्सेस है वो उसे मैं पाकर रहूँगा या रहूँगी। टारगेट सिर्फ हमारा गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। उनमें से आपको कहना चाहूँगी कि खुद को साबित करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं वो साबित करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि दुनिया के लोगों से, ज़माने के तानों से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल लेते हैं बजाय आगे बढ़ने के। लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वैसे लोग तो सभी की लाइफ में होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ खुद पर ध्यान देना है। एक एस्पिरेंट की लाइफ के बारे में आपको कुछ लाइनें कहना चाहूँगी मैं, जो कि रियल में हमें इसी तरह से ज़िंदगी को जीना है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं कहना चाहती हूँ कि अब मैं बदल गई हूँ, ज़रूरत के ही जवाब देती हूँ और मतलब की ही बात करती हूँ। लोगों की ज़िंदगी में नहीं झाँकती हूँ और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में झाँकने देती हूँ। बिल्कुल हमें ऐसे ही बनना है, हमें ज़रूरत के हिसाब से ही जवाब देना है, ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है, खामोशी को हमें ज़्यादा अपनाना है। और ये भी नहीं कि हमने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, ज़रूरत के हिसाब से हमें जवाब भी देना है। हमें किसी किन्हीं की भी ज़िंदगी में नहीं झाँकना है, किसी की भी ज़िंदगी से हमें मतलब नहीं है कौन इंसान क्या कर रहा है। हमें सिर्फ़ ये, और ना ही हमें किसी को अपनी ज़िंदगी में झाँकने देने की इजाज़त देनी है। तो इतना हमें खुद को ध्यान रखना है। और दुनिया से कटी-कटी सी हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जैसे दुनिया से हम बिल्कुल अलग-अलग होकर ही पढ़ाई करते हैं। इस दुनिया में रहकर भी हम इस दुनिया में शामिल नहीं हो पाते हैं, हर किसी बातों में बताऊँ तो, या फिर कुछ भी ले लो आप, हम इस दुनिया में अलग-अलग होकर ही स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। और सिर्फ़ अपने ही धुन में मगन रहती हूँ, अपनी ही दुनिया में मगन रहती हूँ। क्योंकि औरों से ज़्यादा मैं खुद को अहमियत देती हूँ। ये वाली बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें दूसरों को अहमियत इतनी नहीं देनी है जितनी खुद को अहमियत देनी है, और खुद से प्यार करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक एस्पिरेंट की लाइफ में हर किसी इंसान को ये बातें अपनानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल की ये लाइफ है और परेशानियों का दौर है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि इन दिनों में आपको सिर्फ़ खुद पर ये ध्यान देना है। ये मैंने जो बातें बताई है ना, वो आप एक डायरी में लिख लेना। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बातें, मुझे भी कहीं से मिली थी ये, मैंने पहले डायरी में लिख रखा था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सेम यही मेरी थॉट्स है जो मैंने आपको भी बताई है, कि खुद में ही मगन रहना, खुद के बारे में सोचना, खुद के लक्ष्य पर ध्यान देना, और किसी की परवाह नहीं करना, किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं झाँकने देना। यही तो एक लाइफ़ होती है ना एस्पिरेंट की, जो कि हमें जीना है। और ये सब बातें अगर हम अपनी लाइफ़ में अपनाएँगे ना, तो हम उन लोगों से कहीं आगे निकल जाएँगे, जो हमें परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, उन लोगों से हम बहुत आगे निकल जाएँगे। तो बस ज़रूरत है हमें इन सभी चीज़ों को अपनाने की, और हमेशा ध्यान रखना बस थोड़े दिन की, और इसी उम्मीद के साथ में हमको तैयारी करते रहना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूँगी, ये जो हमने टारगेट बनाया है, तो आज हो चुका है डे 7। और सबसे बड़ी आपको मैं बात बताऊँ कि अभी जो है मैं इस बार जीके फर्स्ट पेपर को नहीं देख रही हूँ, सिर्फ़ उसमें राजस्थान के करंट अफ़ेयर्स देख रही हूँ। इसके अलावा मैं सिर्फ़ अपना सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने सोचा था कि मैंने जो ये चैलेंज लिया है, खुद से जो टारगेट लिया है, इसमें मैं अपने सब्जेक्ट को सही करूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। और मैंने सब्जेक्ट ही पढ़ा है। इसके अलावा एक-एक, दो-दो टॉपिक मैं जीके फर्स्ट पेपर के देख लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं अपने सब्जेक्ट पर ही ध्यान दे रही हूँ। और आप किस तरह से पढ़ रहे हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका कौन-सा पेपर क्लियर है, कौन-सा वीक पॉइंट है, कौन-सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम एक-दूसरे की बातें शेयर करके तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और हाँ, जनवरी और फरवरी माह की करंट अफ़ेयर्स की बुक मैं लेकर आई हूँ, जिसे मैं आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी।
और जैसे ही हमारा ये 21 डेज़ का टारगेट कंप्लीट होगा, उसके बाद में मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह लेके आएँगे हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप साथ में निकालते हुए चलिए। ये जो 21 डेज़ का टारगेट है ना, इसमें हमें थ्योरी भी पढ़नी है, थोड़ा हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। यूँ नहीं कि पूरे सिलेबस के पीछे पड़े हो आप और पहले वाला रिवीजन नहीं कर रहे हो, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें हमारा जितना सिलेबस हो सके ना, उसको कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं भी नहीं कह रही हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक बचेंगे जिनको हम नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं, नेक्स्ट टारगेट बनाएँगे ना, उस टाइम कर लेंगे। तो बस अभी हमें यही करना है, जो भी हमें पढ़ना है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू वगैरह साथ में करते चलना है, अपने टॉपिक पर थोड़ी-सी पकड़ मजबूत बनानी है और हर एक टॉपिक को समझ के आधारित पढ़ना है। भले से आपको टाइम लगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, आपको अच्छे से पता है। तो रिवीजन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको कहना चाहूँगी करंट अफ़ेयर्स भी आप धीरे-धीरे साथ में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट जितने भी आपको टाइम लगे ना, आप करंट अफ़ेयर्स को भी साथ में पढ़ते हुए चलिए। तो करंट अफ़ेयर्स की हमें टेंशन ही नहीं रहेगी। पिछले साल की जो भी करंट अफ़ेयर्स है वो हमें थोड़े दिन की पढ़नी है। पिछले 4-5 महीने की पढ़नी है 2025 में, और मतलब साल भर पहले का चाहिए होता है अपना। तो पिछले जून से लेके और 2026 तक की जून तक की हमें करंट अफ़ेयर्स पढ़नी है। तो अभी तो मार्च ही चल रहा है 2026 का। बाकी पहले वाली करंट अफ़ेयर थोड़ी-थोड़ी आप क्लियर करते रहिए, और मैं भी करंट अफ़ेयर थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेती हूँ। जितना हो सके हमें पढ़ाई में ध्यान देना है, किसी की भी परवाह नहीं करनी है, किन्हीं की बातों में ध्यान नहीं देना है। क्योंकि बस मेरा यही काम है कि हाँ, मैं आप बिल्कुल अपनी जो भी पढ़ाई जिस तरह से करती हूँ आपके साथ में शेयर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देने वाला है इस लाइफ में, हमेशा आप ध्यान रखना। अगर आप खुद कुछ बन जाते हो ना, तब लाइफ में आपका साथ देने बहुत सारे लोग आएँगे। लेकिन अगर आप खुद कुछ भी नहीं बनते हो या फिर आप खुद को साबित नहीं कर पाते हो ना, तो लाइफ में आपकी हेल्प करने कोई भी नहीं आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जितना हो सके हमें हमारा बेस्ट देना है और अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस हमें देनी है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हो चुका है नवरात्रि का भी छठा दिन, और हमारे टारगेट का है 7वां दिन। तो बस हमें इसी तरह से हमें हमारी पढ़ाई करते जाना है और पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करनी है। एक बात और कहना चाहूँगी, जिनको जो भी सब्जेक्ट या जो टॉपिक जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप सोचते हो कि इस टॉपिक को मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो आप उनको अलग से डायरी में लिख लीजिए, और जितना हो सके वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की सोचिए इस बार आप। क्योंकि ये जो 21 डेज़ का हमने टारगेट बनाया ना, ये हमने यूँ ही नहीं बनाया है। इसमें हमने मैंने अगर मेरा बताऊँ ना, तो मैंने जो मेरा वीक पॉइंट है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग करने का सोचा है इसमें। और पिछली बार जब हमने टारगेट बनाया था 7 दिन का, उसमें मैंने पिछली बार जो हमने टारगेट बनाया था उसमें मैंने अपने जीके फर्स्ट पेपर के बहुत सारे टॉपिक देखे थे, और आपको मैंने दिखाया भी था। तो बस इसी तरह से पढ़ाई करनी है, जिसका जो वीक पॉइंट होता है उनको उसी तरह से पढ़ना है, जिनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हम थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी रिवीजन तो हमें सबका ही करना होता है। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई जो होती है ना, बहुत ज़्यादा रिवीजन माँगती है, हमें बार-बार रिवीजन करना है। एक्चुअली में हमारे साथ ये होता है कि जब हम कोई टॉपिक को पढ़ते हैं ना, उस टाइम हमें वो थोड़ा-सा याद रहता है। फिर 1 दिन बाद में अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन तक उसको नहीं पढ़ेंगे ना, तो वो हमारे माइंड से बिल्कुल आउट हो जाता है। फिर जब उस टॉपिक को पढ़ते ऐसे लगता है कि नया टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और खुद पर ध्यान देना है, बिना किसी की परवाह किए हुए हमें पढ़ाई करते जाना है। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ में पढ़ाई करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी मैं, अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा-सा जोत वगैरह करने में, मंदिर की आरती वगैरह जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तब मैं सवा 9 साढ़े 9 बजे सुबह बैठ जाती हूँ। बाकी थोड़ा-सा मुझे टाइम लग जाता है इनमें, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम हो जाता है घर के काम के अलावा भी। बट कोई ना, जो भी है, जैसे भी है, हमें हमारे टारगेट को पूरा करना है, डेली कंसिस्टेंसी बनाकर हमें पढ़ते रहना है। और बस यही कहना चाहूँगी कि अभी जैसे जो टाइम चल रहा है ना अभी, तो बस उसको हमें वक़्त को ख़राब नहीं करना है, जितना भी हमें टाइम मिला है, उसे हमें हमारी पढ़ाई में ही देना है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।